हालेलुया 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 हालेलुया। ओ अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु का धन्यवाद करते। सचमुच तो अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर है। ओ पिता, हम तेरे चरणों तले आते हैं। ओ पिता, अपने कृपा और अपने अनुग्रह को बनाए रखिए और हम आपका प्रशंसा, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। ओ पिता धन्यवाद। और मेरे प्रियो, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं वे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर करें और सचमुच कमेंट करें और परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सबों को अनुग्रह और आशीष को दे। मेरे प्रियो, एक महिला थी जो यीशु के नाम से जादू टोना किया करती थी और जब हमने उसका प्रचार सुना कि जो कोई उसके पास जाता है यीशु के नाम से वह चंगे हो जाते हैं, तब हमने पूरा परिवार उनके पास गया। मेरा एक भाई था जिसको टीबी था और उसको हम लेके गए। वह रेंट के रूम में रहती थी, 2 रूम था, एक अंदर में खाना पीना बनाती थी और अपने सोती थी और बाहर में वह जो है प्रार्थना किया करती थी। जब हम वहाँ गए तो देखते हैं कि वहाँ पर यीशु का भी फोटो रखा हुआ है और यीशु का बाइबल रखा हुआ है और वहाँ पर रोजरी रखा हुआ है। एक साइड शिव जी का फोटो रखा हुआ है, वहाँ पर रुद्राक्ष, घी का दिया है और अगरबत्ती और शिव चालीसा रखा हुआ है। और जब हम वहाँ गए तो वह हमारे बारे में पूछने लगी। हमने अपना पूरा बायोडाटा उनको बताया और आने का कारण बताया। तब वह बोलने लगी कि आप लोग किस पर विश्वास करते हैं। हमने कहा कि हम तो यीशु पर विश्वास करते हैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे यीशु का भी वरदान है और मुझे शंकर भगवान का भी वरदान है और दोनों का कृपा से मैं सभी लोगों को चंगा करती हूँ और सभी लोगों को झाड़ा फूका करती हूँ और मैं ऐसा ऐसा दवाई देती हूँ और ऐसे ऐसे घर बांधती हूँ, काला कपड़ा लगता है और इसमें जो सरसों है और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ऐसा कह के वो बोलने लगी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को तो यीशु के नाम से प्रार्थना करवाना है, कह के मेरी फैमिली ने कहा। तब उसने रोजरी हाथ में लिया और मेरे भाई को छूकर प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना करने के बाद एक एक चीज़ों को उसने बता दिया मेरे प्रियो, और मैं उसे देखकर हैरान हो गई। उसके बाद मेरा परिवार का एक एक जनों ने उसके साथ प्रार्थना करवाया और मुझे उस समय पवित्र आत्मा मिला हुआ 1 ही साल हुआ था और मैं प्रभु के आत्मा में थी। अब तक मेरा कोई भी प्रचार नहीं हुआ था और सचमुच में कोई भी सुसमाचार को नहीं बांट रही थी, लेकिन परमेश्वर मुझे सिखा रहे थे। मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था और जब मैंने उनको देखा और जैसे ही मेरे घर वाले बोले कि इसका भी प्रार्थना कर दीजिए, बहुत बीमार रहती है, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं नहीं चाह रही थी कि वो मेरे ऊपर हाथ रखे और मेरे लिए प्रार्थना करे, लेकिन भी उसने मेरे ऊपर हाथ रखा और मेरे अंगों को जहाँ जहाँ छुआ और एक एक चीज़ को बता दिया। मैं हैरान हो गई कि लोग कैसे यीशु मसीह नासरी के नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं। और मेरे प्रिय, उसका सामर्थ्य ऐसा लग रहा था जैसे यीशु मसीह का सामर्थ्य है और मैं एकदम उसको देख के हैरान। और मैं कितने दिनों तक इस बात को सोचते रही अपने मन में और मन ही मन खेदित होती रही कि हे परमेश्वर, तू तो कहता है बाइबल के वचनों में कि तेरे नाम से कोई भी झूठी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत सामर्थी है और हमें जिनमें पवित्र आत्मा है, हम प्रचार करते हैं तो वे लोग हमें मूर्ख समझ के हंसते हैं, क्योंकि हम जो कुछ कहते हैं वह चीज़ बहुत दिनों के बाद घटती है, जिसके कारण वे अकारण हमारा मजाक बनाते हैं और हमारे चीज़ों को बुरा भला कहते हैं। मैं बहुत शौकित होती रही इसी प्रकार से। और एक बहन थी जो कि जादू टोना करने में बहुत माहिर थी, उसका घर जो है जादू टोना के द्वारा ही चलता था। तो जब मैं प्रभु में जब मेरा प्रचार शुरू हो गया 2 साल के बाद, कल चर्च की स्थापना हो गई और मुझे चंगाई प्रार्थना का वरदान मिला और जगह जगह मैंने सुसमाचार को बांटा। तब मैंने कहा कि मैं अपने घर में भी 1 दिवसीय अपने गांव में प्रार्थना रखूंगी और अपने गांव के लोगों को इनविटेशन दूंगी कि सभी परमेश्वर के नाम को और उसके अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को जानेंगे, उस सच्चाई के मार्ग को जानेंगे जो अनंत है, वह जिंदा परमेश्वर को जानेंगे जो आकाश और पृथ्वी को जिसने बनाया और हम मनुष्यों को बनाया। और सचमुच ऐसा ही मैंने सबको इनविटेशन दिया और उनको भी दिया ताकि उनका जीवन परमेश्वर में बदल जाए। मेरे प्रियो, वो आई, रात भर का प्रार्थना चला, पूरा आराधना हुआ और लास्ट में मैंने कहा कि जिनका जिनका प्रार्थना है आइए हम पूरी कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और लोग बारी बारी से आने लगे। इसी के थोड़ी देर बाद में क्या देखती हूँ कि उस स्त्री का जो है रंग चेंज हो गया, उनकी आंखें चेंज हो गई, वो ऐसा देखने लगी जैसे कि अभी मैं खा जाऊंगी इसको। और उनका चेहरा देखने से, उनकी आंखों को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि डर के मारे मेरा धड़कन तेज हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का रूह मेरे अंदर था, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर थी जिसने मुझे बल दिया
और जब सबकी प्रार्थना हो चुकी तब मैंने उनको बुलाया अपने पास और मैंने उनके सर पर हाथ रखा और प्रार्थना प्रारंभ कर दिया। और करते करते जैसे 5 मिनट हुआ तब मैंने कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुझे उस कलवरी क्रूस में ठोकती हूँ। वैसे ही उन्होंने मेरे प्रियो जो मेरा गला है उसको पकड़ लिया, मेरे कंठ को पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा मैं ज़ोर से चिल्ला दी। मुझे भी अचानक से डर महसूस हो गया और उसके बाद से फिर सभी लोग जो है चर्च के इधर उधर भागने लगे। फिर मैंने उनसे कहा कि आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पर मेरी माँ थी, वह मेरे गर्दन को छुड़ाने लगी तो उसको भी वह ऐसे हाथ से धुन दी कि वो फेंका गई। उसके बाद से परमेश्वर का आत्मा बड़े बल से मेरे ऊपर उतरा और मैंने फिर और 5 मिनट उससे प्रार्थना की और इतना ज़ोर से मैंने शैतान को डांटा कि शैतान ने मेरे गले को छोड़ दिया और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। और उसके बाद और प्रार्थना करते करते 10 मिनट के लगभग हुआ और वह धड़ाम से गिर गई। मेरे प्रियो, वह 100 kg का है। जब वो गिरी तो पूरा घर एकदम धड़ाम से करता है और जब वो उठी तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि उसके साथ ऐसी घटना घटी थी। वह अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। और उस उद्धार को जब मैंने उसके अंदर के हर एक जादू टोने की आत्मा को, सभी गंदगियों को निकाल चुकी थी, तो वह इस बात को सहन ना कर सकी और उसे लगा कि मैं पूरे गांव के सामने अपमान हो गई हूँ, पूरे गांव के सामने मेरा बेइज्जती हो गया है, अब मैं क्या करूँगी। और भी क्रोध से भर गई और सोचने लगी कि इससे भी बड़ा पास्टर बन के दिखाऊंगी। मैं उनके साथ कंपटीशन नहीं लग रही थी मेरे प्रियो, मैंने सिर्फ उनके अंदर का वह दुष्ट आत्मा को निकाला ताकि उनका जीवन उद्धार पाए। लेकिन उन्होंने गलत रास्ते को चुन लिया और लगातार जो है जादू टोना और यीशु के नाम से लगातार प्रचार करने लगी। लोगों का घर 10,000 20,000 में बांधने लगी, उनके घर से सरसों मांगने लगी और सरसों चूल्हा का सरसों मांगने लगी। मतलब कहने लगी कि आप लोग सरसों को कागज़ में रखिएगा और सो जाइएगा और चूल्हा का मिट्टी को दीजिएगा और जो बाहर जो दरवाज़ा होता है उसका मिट्टी को दीजिएगा। और वह उस पर गई और वहाँ पर उस पुरुष को खड़ा कर दी और काला कपड़ा में और चारों ओर से सो छीट के यीशु मसीह का भजन गाने लगी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने लगी, हर जनों को ऐसने करने लगी। और जो एक दवाई होता है जिसको कि जोगनी मोहनी कहते हैं कि जो लड़का लड़की को पसंद नहीं करता, लड़की लड़का को पसंद नहीं करता, उसको देने से वो एक दूसरे के वश में आ जाते हैं। अगर पति किसी का बात नहीं सुनता तो पत्नी देगी तो वश में आ जाएगा, किसी दूसरे का पत्नी को खिला देने से वह उसके बस में आ जाएगी। ऐसा जादू टोना काही जही जितना चीज़ है उन चीज़ों पर यीशु मसीह के लहू का नाम से प्रार्थना करने लगी और लोगों को देने लगी और 50,000 60,000 1-1 लाख रुपये ठगने लगी। झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, क्रोध जैसी चीज़ें उसके जीवन में आ गई। दूसरों के जीवन में जादू टोना करने लगी और उसे अपने शरीर में सधाने लगी मेरे प्रियो। और धीरे धीरे उसका कुकर्म और बढ़ते गया और वो कहती है कि मेरा नाम और बड़ा होते चला जाएगा और मुझे प्रभु बहुत सारा पैसा देगा, बहुत सारी चीज़ों को देगा। और यीशु मसीह नासरी के नाम से झूठी गवाही बिना पवित्र आत्मा मिले ही वो कहती है कि मैं पास्टर बन चुकी हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मेरा सब कुछ हो गया है। ना चर्च चलाती है और ना ही किसी को बपतिस्मा, ना बाइबल से कोई प्रचार। तब मैंने कहा कि आप उपवास करते हैं, तो कहती है मुझे उपवास करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम बिना उपवास किए ही मुझे परमेश्वर सब कुछ दे रहा, बिना बाइबल पढ़े ही मैं सब कुछ बाइबल के बातों को जानती हूँ, बिना बाइबल पढ़े ही मुझे सब कुछ आता है, तो मुझे बाइबल पढ़ने का क्या ज़रूरत है, इतना स्ट्रगल करने का क्या ज़रूरत है। आप लोग, तुमने इतना उपवास किया, तुमने इतना सब परिश्रम किया, सच्चाई से प्रार्थना किया, तुमको क्या मिला। लेकिन देखो यीशु मुझे हर रोज़ 50,000 60,000 1 लाख रुपया दे रहा है, मैं चारों ओर से आनंदित हूँ। और व्यभिचार भी करती है और लोगों को प्रेरित करती है कि वे भी व्यभिचार करें मेरे प्रियो। तमाम प्रकार के क्रोध, हत्या, झूठ, लड़ाई झगड़ा और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर में भरी हुई हैं। और वो कहती है कि मैं परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वह परमेश्वर की आत्मा नहीं है। और वह क्या करती है, जब घर बांधती है तो सारी चीज़ों को, जितना चीज़ है उसको बटोर के कहती है कि मैं इस नदी में डुबा दूंगी और मैं उस पुल में डाल दूंगी, मैं उस पेड़ के नीचे डाल दूंगी, मैं उस जोबली में डाल दूंगी जहाँ पर कोई नहीं आता जाता, तो शैतान का वहाँ ठिकाना दे दूंगी, आप लोग के घर से निकाल दूंगी। लेकिन बाइबल का वचन इस प्रकार से कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री में यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जब शैतान मनुष्य के शरीर से निकल जाता है तो सूखी जगहों में स्थान खोजता है, पेड़ पौधा, नदी नाला, सभी चीज़ों को ढूंढता है। और जब वहाँ उसका बसने का कोई अवसर नहीं होता, नहीं बस पाता है, तब वो कहता है कि मैं अपने उसी घर में ठीक था जहाँ से मैं निकला हूँ। और फिर अपने साथ और 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर
और उसी घर में घुस जाता है और पहले से और दुगुनिया उसको नरकीय बना देता है। और ये व्यक्ति जो जादू टोना करते हैं, जिनको शैतान ने पकड़ रखा है, उनकी आंखों को बंद कर रखा है, वे सोचते हैं कि हम भलाई का काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये नरक के और 4 गुना नरक के भोगने के योग्य हैं। और उनको शैतान जो है उनकी मन बुद्धि को भ्रष्ट करके और नरक की ओर ले जा रही है। सचमुच बाइबल कहता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय, सचमुच आज हम प्रेरितों के काम 13 का 4 से 12 वचन को देखेंगे कि एक जो है कि प्रेरित पौलुस और बरनबास जो है सलीमेस के गांव में जाते हैं। वहां पर एक क्षेत्र था, पाकुस का क्षेत्र, वहां पर एक एलीमास नाम का यहूदी जादू टोना करने वाला और झूठी भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति था। तब पौलुस जो है उसी मार्ग से जा रहा था और वह व्यक्ति भी था। और वहां पर एक जो है सिरगियुस नाम का जो सरदारों का पलटन और बहुत बड़ा सूबेदार था, वह वहाँ पर खड़ा था और वह चाहता था कि मैं यीशु के बारे में पौलुस से सुनूं। और जब पौलुस ने उसे बताने के लिए प्रारंभ किया तो जो इलीमास टोना था वह उसे रोक दिया और उसकी जो प्रचार है उसमें बाधा डाल दिया। यह स्त्री भी मेरे बहुत सारे सुसमाचार को बिगाड़ती रही। मैंने लगातार अपने घर के लोगों को परमेश्वर के सच्चाई के बारे में बताती रही, लेकिन वह उन्हें नरक की ओर ले जाती रही। उन्हें पैसा का लोभ दे देकर उन्हें झूठी बातों में फंसाकर मेरी बातों पर विश्वास करने से मना किया और लगातार उनको जो है इस्तेमाल करने लगी। और मैं बहुत तंग आ गई, मैं परेशान हो गई। इसी प्रकार से उसने पौलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ। और पौलुस ने उस इंसान को बहुत टकटकी लगा कर देखा और बोला, हे सारे कपट की आत्मा और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, क्या तो सकल धर्म से बैर रखता है? प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। लेकिन अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा। और वह इंसान अंधा हो गया और इधर उधर टटोलने लगा। जब सूबेदार ने इस बात को देखा तब उसी घड़ी उसने विश्वास किया। इसी तरह से और एक जगह बाइबल में बताती है, प्रेरितों की पुस्तक 19 का 10 में वचन को देखेंगे। पौलुस और बरनबास इफिसुस के नगर सुसमाचार सुनाने गए और वहां पर प्रभु पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। यहाँ तक कि लोग रुमाल और अंगीठियों को उसकी देह में छुआकर बीमारों पर डालते थे तो वे चंगे हो जाते। दुष्ट आत्माएं भागने लगती थी। जब वह वहाँ के झाड़ा फूकी करने वाले यहूदियों ने देखा तब वे यीशु के नाम से यह कहकर प्रार्थना करने लगे, फूकने लगे, झाड़ने लगे लोगों को कि मैं उस यीशु का प्रचार करता हूँ। ऐसा कहने लगे कि जिसका प्रचार पौलुस करता है, मैं उसी के नाम से तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि निकल जा। तब शैतान उनसे कहता है, मैं तो पौलुस को भी जानता हूँ और यीशु को भी, परंतु तुम कौन हो? और वे दुष्ट आत्मा उनके ऊपर हावी हो गई और यहाँ तक उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर इधर उधर पटकाने लगे, इधर उधर नाचने लगे। फिर सब लोगों को वहाँ पर भीड़ हो गए, सब लोगों को पता चला और प्रेरित पौलुस को बुलाया गया और पौलुस ने उन दुष्ट आत्माओं को डांटा और वे उसी घड़ी चंगे हो गए। फिर उन्होंने सारी जादू टोना करने वाली पोटली को सबके सामने जला दिया और जब उनका दाम जोड़ा गया तो वह 50,000 रुपया का निकला। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अंधकार के रास्ते से छूटकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधकार में हैं और नहीं जानते हैं कि यीशु का रास्ता कौन है। शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर दिया। शैतान ने यीशु के नाम से अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करता है और लोग सोचते हैं कि यीशु ही है, लेकिन मेरे प्रियो वह यीशु नहीं है। अब बाइबल के वचन से एक ना तो इधर टलेगा। प्रभु कहता है वचन में कि आकाश और पृथ्वी का टल जाना तय है, लेकिन मेरा वचन एक मात्र या एक बिंदु भी नहीं टलेगा। सचमुच आकाश अपनी जगह से हट सकती है, पृथ्वी अपनी जगह से टल सकती है, तारेगण अपनी जगह से हिल सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन सदैव अटल रहेगा। तो सचमुच इस समय हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो ऐसे अंधकार में हैं, और प्रभु आज उनको आज़ादी देगा, आज छुटकारा देगा। आज हर एक विरोधी बातों से, हर एक अंधकार की बातों से प्रभु आज आज़ाद करेगा। और रक 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 होली गोस 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस 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 जीसस। ओ रक 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 रक। ओ परमेश्वर, तूने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को इस संसार के बदले दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
ओ पिता, आज जो मेरी आवाज़ को सुनेंगे वे हर एक तंत्र मंत्र विद्या से छूट जाए, हर एक जादू टोने से छूट जाए। ओ पिता, जो तंत्र मंत्र कर सिद्ध करते हैं और बच्चों को और जवानों को सिद्ध कर जवानों का बलि चढ़ा देते हैं, हम यीशु मसीह नासरी के नाम तक हमारी आवाज़ उनके कानों में पहुँचे और वे छूट जाए, आज़ाद हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और रख 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 Holy Ghost, 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 in the mighty name of Jesus, 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 Jesus. Oh, raka 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 raka. Be healed in the name of Jesus, Jesus. हर एक शैतानी ताकत, हर एक अंधकार की शक्ति को इस समय छूट जाए, आजाद हो जाए। हर एक विद्या को हम नाश कर देते हैं जो जादू टोना से उत्पन्न होती है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। जिनके घरों में जादू टोना, जिनके परिवार में जादू टोना, शरीर में जादू टोना, काम धंधों में, शादी ब्याह में जादू टोना और हर एक प्रॉपर्टी में जादू टोना किया गया है, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से वे छूट जाए, आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। और रख 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 होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। रख 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। ओ कुर्मा इतलाय तलाय 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 तलाय। ओ पिता, तेरा वचन कहता है याकूब के घर आने पर कोई मंत्र नहीं चलेगा और किसी जादू टोना के भविष्यवाणी नहीं चलेगी। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम ढा देते हैं उस घर को, उस विद्या को खुदावन। यीशु मसीह नासरी के नाम से बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। ओ पिता, तेरा वचन कहता है जो 30 दिन तू पहरी में चलती है और जब तू नदी वह तुझ पर ना लगेगी, और जब तू नदियों से होकर चले तो वह तुझे डुबो ना सकेगी, और जब तू आग में से होकर जाए तो उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। ओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। रक 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 हयस 3 दिवस रक 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 रक। ओ पवित्र 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 पवित्र, तेरे लहू से तू इसी घड़ी पवित्र कर। हर तरह के ट्यूमर, हर तरह की गिल्टी चाहे किसी भी अंग में हो, हर तरह के ट्यूमर चाहे किसी भी अंग में हो, ओ कैंसर, यूट्रेस का कैंसर, हड्डी का कैंसर, ब्लड का कैंसर, टीबी, इस हर एक के अंगों को छोड़ यार चली जाए, आजाद हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और रख 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 होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं, होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं, उनकी बॉडी को इसमें से छोड़ा निकला यीशु मसीह नासरी के नाम से बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रक 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 हर प्रकार के सर्वाइकल की बीमारी, साइटिका की बीमारी, लकवा की बीमारी, यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, लंग्स डैमेज, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, शुगर की बीमारी, गठिया की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, जिनके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, यीशु मसीह नासरी के नाम से छूट जाए, आजाद हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। होली गोस्ट फायर को रिलीज करते हैं, इसी घड़ी छूट जाए, आजाद हो जाए। हर एक दुर्बलता, निर्बलता से छूट जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक शैतानी ताकतों से बाहर आ जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। ओ पिता, सचमुच तूने 4 दिन के लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया है प्यारे प्रभु जी। उसके सड़ी हुई किडनी को, सड़े हुए फेफड़े को, सड़े हुए लंग्स को, मरी हुई हड्डियों को, गली हुई मांसों को और मरी हुई नसों को तूने जिंदा किया। और तूने कहा कि लाजर तू बाहर निकल, और वह 4 दिन का मरा हुआ बाहर निकल आया। आज जो लोग मुर्दे में हैं, जो मेरी आवाज़ को सुनते हैं, जी उठे यीशु मसीह नासरी के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और रक 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 जो इस समय कोमा में है, मेरी आवाज़ को सुनते हैं, जी उठे यीशु मसीह नासरी के नाम से, उनमें पुनः संचार हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। और रक 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 जिनके घर के जानवर मर रहे हैं, उन्हें याकूब के समान परमेश्वर बरकत को दीजिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जीसस। हर एक जिनका किडनी सड़ गया है, जिनका लीवर फेफड़ा सड़ गया है, जिनका लीवर किडनी में स्वेलिंग आ गई है, और जी उठे, और जी उठे यीशु मसीह नासरी के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस।
ओ पिता हर एक मरा हुआ गर्भ जी उठे यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिनका यूट्रेस निकाल दिया गया है उनको हम नया यूट्रेस आते हुए देखते हैं। ओ पिता जिनका गर्भ नहीं है उनको हम नया गर्भ देखते हैं धारण करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिनका विवाह रुक गया है यीशु मसीह नासरी के नाम से आज खुल गया है। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस जीसस जीसस। ओ पिता बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई को, उनके फीस को, उनके एडमिशन को तेरे लहू भरे हाथों में सौंपते। जिनको पढ़ने लिखने के लिए मन भटक जाता है यीशु मसीह नासरी के नाम से आज़ाद हो जाए। जो मनबुद्धि बच्चे हैं आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक अंधे लंगड़े गूंगे बहरे बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, चलने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस 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 जीसस। और रखा 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 होली गोस होली गोस होली गोस होली गोस होली गोस होली गोस। ओ पिता जिनको पवित्र आत्मा चाहिए पिता तू कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा उनके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। पिता इसी घड़ी तो पवित्र आत्मा से अभिषेक कर प्यारे प्रभु जी। जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं उनको अभिषेक कर प्यारे प्रभु जी। अन्य भाषा का गिफ्ट और वरदान को देकर अभिषेक कीजिए प्यारे प्रभु जी। ओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिनका चर्च गिर गया है हम यीशु मसीह नासरी के नाम से पुनः उनको ब्लेस्ड करते। तो कहता राजा दाऊद के गिरे हुए खंडहरों को फिर से मैं खड़ा करूंगा। आज खड़ा कर दिया है यीशु मसीह नासरी के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस 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 जीसस। ओ पिता जो प्रचार करते हैं और उनका फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है और जो लोगों को काम धंधा नहीं है और कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का दिक्कत है, जिसका जगह जमीन फाइनल नहीं हुआ है यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उनको ब्लेस्ड 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 करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस जीसस। जो सेवा में जाना चाहते परमेश्वर पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस 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 जीसस। ओ कुरमहाई तलाय 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 तलाय। ओ पिता इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ हों, बड़े बड़े टेस्टमनी हो। जो नया यूट्यूबर है वह परमेश्वर की ओर से आशीषित हो। ओ पिता जो ऑफरिंग को चढ़ाते हैं उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम कर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।